Hello everyone. So today I am not here to teach any topic to you or teach something to you. Today I am here to discuss about some important thing or the biggest controversy that we are having right now, and which is related to our topic, which is related to our field, which is related to students, all the teachers who are teaching on YouTube. So I think this is very important to make this video. So आज हम हिंदी में बात करेंगे. पहले अच्छे से समझेंगे कि टॉपिक है क्या, और पहली बात तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मुझे इसमें क्या मिलने वाला है. ओके, सो पहले समझते हैं कि कंट्रोवर्सी है क्या, किन के बीच में है, बाकी कौन सही कौन गलत, ये सब बाद में देखेंगे. पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कंट्रोवर्सी क्या है. सो लगभग 5 दिन पहले अमन दत्तरवाल भैया जिन्हें आप सब कहते हो, उनका एक वीडियो आता है रात के 1 बजे, और वो 25-30 मिनट्स का वीडियो है, शायद आपने देखा होगा सबने. सो उस वीडियो में वो बहुत सी चीज़ें बताते हैं, बहुत सी चीज़ें शॉकिंग भी थी, मेरे लिए भी आपके लिए भी होगी, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अमन दत्तरवाल सर ये सब बोलेंगे भी तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे पर्सन के बारे में जो आप सबका फेवरेट है. सो वो वीडियो था अलक पांडे सर, फिज़िक्स वाला के फाउंडर, जिनकी कंपनी अभी अभी कुछ महीने पहले यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, 1 बिलियन की कंपनी. सो उस वीडियो में उन्होंने कुछ आरोप लगाए अलक पांडे सर पे. सो पहले देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है. सो बेसिकली उन्होंने उस वीडियो में कहा कि फिज़िक्स वाला जो कंपनी है अलक पांडे सर की, उसमें पोचिंग होती है, टीचर्स पोच किए जाते हैं, और बहुत से लोग अमन दत्तरवाल इनके कंपनी से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं फिज़िक्स वाला में. सो पहले समझते हैं कि पोचिंग क्या होती है. ये तो उन्होंने आरोप लगाया है फिज़िक्स वाला पे कि इनके यहाँ से बहुत से टीचर्स विदाउट गिविंग एनी नोटिस पीरियड और विदाउट कंप्लीटिंग देयर एग्रीमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुए फिज़िक्स वाला कंपनी में. सो पोचिंग क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं. सो पोचिंग ये होती है कि लेट्स से कि 2 कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी, और ए कंपनी में कुछ वर्कर, यहाँ पर टीचर्स इन दिस केस, काम करते हैं. और जब भी टीचर को हायर करते हैं कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी कंपनी, कोई भी वर्कर जब हायर करती है, तो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है उनका. एग्रीमेंट जैसे कि आपका घर का एग्रीमेंट होता है, वैसे ही टीचर्स का भी या वर्कर्स का एग्रीमेंट होता है, 1 साल का, 2 साल का, वॉटेवर. सो उस एग्रीमेंट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने हैं कंपनीज के, वो लिखे जाते हैं. सो अगर किसी टीचर को छोड़ना भी है तो उसमें कुछ नोटिस पीरियड या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 3 महीने पहले बताना पड़ेगा. मतलब एग्रीमेंट में जिस हिसाब से भी लिखा हुआ है कि आपको बताना पड़ेगा कि मैं छोड़ रहा हूँ. आफ्टर 3 months आई एम लिविंग दिस कंपनी, यू हैव टू टेल. सो दिस इज कॉल्ड नोटिस पीरियड. सो अगर कोई टीचर या कोई भी वर्कर किसी भी फील्ड में ये सब एग्रीमेंट को अगर ब्रेक करता है, तोड़ता है, मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की, मेरा 1 साल का एग्रीमेंट है और मैं 3 months में कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ किधर भी. सो ये गलत है. और अगर मुझे कोई दूसरी कंपनी इस दौरान मुझे मजबूर करती है छोड़ने के लिए, या मुझे कुछ ऑफ़र देके, अच्छे ऑफ़र देके या कन्विंस करके, अगर मुझे ये 3 महीने में, मतलब 1 साल की मेरी एग्रीमेंट है कंपनी के साथ किसी, और दूसरी कंपनी मुझे कुछ ज़्यादा पैसे देके या
एनीवे मतलब कन्विंस कर लेती है मुझे, और मैं 3 महीने में छोड़ देता हूँ ये कंपनी। मेरा एग्रीमेंट 1 साल का है पर मैं 3 मंथ में छोड़ रहा हूँ। सो इसको बेसिकली कहते हैं पोचिंग। एक कंपनी से दूसरे कंपनी में वर्कर्स, टीचर्स इनको उठा लेना। ओके, सो ऐसा अमन नत्रवाल सर ने कहा है कि उनके साथ हुआ है, और ये फिजिक्स वाला अलग पांडे सर के तरफ से हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक्चुअल में नहीं पता कि क्या हुआ है, क्योंकि सच जो है, ट्रूथ अभी किसी को भी नहीं पता है। अभी सब क्या हो रहा है कि पहले अमन नत्रवाल सर ने वीडियो बनाया, उन्होंने सब आरोप लगाए, फिर फिजिक्स वाला अलग पांडे सर ने वीडियो बनाया, उस पर उन्होंने काउंटर आर्ग्यू किया। उन्होंने बोला कि पोचिंग वगैरह नहीं हुई है, सब अपने नोटिस पीरियड दे के, प्रॉपर ईमेल करके, रेजिग्नेशन दे के, उसके बाद कुछ ड्यूरेशन के बाद उन्होंने उनको हायर किया है। आफ्टर 2-3 मंथ्स ऑफ रेजिग्नेशन देन दे हायर्ड देम, ऐसा उन्होंने कहा है। सो उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया है। सो अगर आप दोनों भी वीडियो अगर देखोगे आप, फर्स्ट अमन नत्रवाल का, सेकंड अलग पांडे सर का, तो दोनों भी ऐसे है कि आप कन्विंस हो जाओगे कि दोनों भी राइट ही है। आपको पता नहीं चलेगा कि किसका साथ दे। सो इन सब बीच में क्या हो रहा है कि ये दोनों ने तो वीडियो बनाए ही, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल एजेंडा के लिए वीडियो बना रहे हैं, पर्सनल दुश्मनी वगैरह एक्सेट्रा। सो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? पहली बात तो ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं इस तरफ हूँ। जब तक कुछ फैक्ट्स नहीं आ जाते, जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता है, और जब तक कुछ टाइम नहीं जाता, बेसिकली आई विल नॉट टेक एनी साइड, बिकॉज ये मेरे खुद के इसके खिलाफ है कि विदाउट हैविंग फैक्ट्स और प्रूव्स और विदाउट नोइंग एनीथिंग पर्सनली, आई विल नॉट टेक एनी साइड। पर्सनली अमन नत्रवाल, फिजिक्स वाला, अलग पांडे, दोनों ही मेरे फेवरेट है। दोनों के मैंने लेक्चर्स देखे हैं, दोनों का मैं फ़ैन रहा हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं, सच में बहुत सालों से फ़ैन रहा हूँ दोनों का। और स्टूडेंट का भी यही है, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द स्टूडेंट दोनों के फ़ैन हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अमन नत्रवाल सर को चाहता है या अलग पांडे सर को चाहता है। जिनको पता है, जिन्होंने सीखा है दोनों से, जिन्होंने उनके वीडियोस देखे हैं, उन सबको दोनों से ही बहुत लगाव है। दोनों ही उनके फेवरेट है, और मेरा भी सेम है। सो क्या होता है जब इस सब में प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स जो 11th-12th के स्टूडेंट्स है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पहली बात तो बहुत छोटे हैं, दूसरी बात दोनों उनके फेवरेट है। और जब ऐसा हो जाता है, जब हम थोड़े छोटे होते हैं या किसी भी एज में, कोई आपके 2 फेवरेट पर्सन जिनको आपने फॉलो किया है ब्लाइंडली, जिनसे आपका किसी ना किसी प्रकार से लगाव है, अगर वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाए, या दोनों एक दूसरे पे कुछ भी क्रिटिसाइज करे या आरोप लगाए, यहाँ पर बहुत सीरियस आरोप है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करें। और जो जेन्युइनली बच्चा जुड़ा हुआ है इन दोनों से, उनको सच में बुरा लगता है, हर्ट होता है, क्योंकि एक कनेक्शन होता है टीचर के साथ, बच्चों का एक कनेक्शन होता है। सो जब उनको पता चलता है कि यार ऐसा हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत है कौन सही है। अगर अमन नत्रवाल वीडियो बनाएंगे तो उनके तरफ हो जाएंगे, अगर अलग पांडे सर वीडियो बनाएंगे तो उनके तरफ हो जाएंगे। सो ऐसे शिफ्ट होता रहेगा। सो उनको एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या मतलब क्या करना है। तो मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, मेरा वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आइडियल सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे बहुत बार होगा आपकी लाइफ में, आगे भी या अभी हुआ है। सो जब भी ऐसा कुछ होता है, अगर आपके 2 फेवरेट लोग अगर झगड़ा कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक पे वो आर्ग्यू कर रहे हैं और इतना बड़े लेवल पे, सो पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि वो दोनों भी इंसान हैं। आपने उनको आइडोलाइज किया है कि अलग सर तो परफेक्ट है, अमन नत्रवाल भी परफेक्ट है, बट इन रियलिटी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर एक इंसान में जितने अच्छाई होती है उतनी ही बुराई भी होती है। हाँ, वो यूट्यूब पे नहीं दिखता या नहीं दिखाते वो अलग बात है, लेकिन आपको उससे लेना देना भी है नहीं एक्चुअली।
आपका काम है पढ़ना, जो भी कोई अच्छा पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी अदर, आपका काम यही है कि जहाँ जहाँ से आपको कुछ अच्छा मिल रहा है वो आपको लेना है, चाहे वो अमन दत्तरवाल सर हो, अलग पांडे सर हो। यस, मैं मानता हूँ कि आपके कुछ फेवरेट हो जाते हैं टीचर्स वगैरह, बट अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और एग्जैक्टली नहीं पता है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, अभी सब अपने ओपिनियन दे रहे हैं, अपने अपने खुद के हिसाब से ओपिनियन दे रहे हैं, फैक्ट्स कुछ भी नहीं है। सो जब ऐसी सिचुएशन हो तब ये बेहतर है कि आप न्यूट्रल रहो, ना आप इसकी साइड लो ना आप उसकी साइड लो। आपके एग्ज़ाम्स भी है, आपको पढ़ाई भी करनी है। सो आप सबको बेसिकली स्टूडेंट्स को इन सब चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए कि अमन दत्तरवाल सर क्या कह रहे हैं, फिज़िक्स वाला सर क्या कह रहे हैं, कौन गलत कौन सही, वो तो पता चलने वाला है। वो इन फ्यूचर वो पता चल ही जाएगा कि कौन गलत था, किसने कोचिंग की किसने नहीं की, वो पता चल जाएगा। उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है एज अ स्टूडेंट। बाकी जिनको ध्यान देना है वो दे रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कंट्रोवर्सी बढ़नी चाहिए वो बढ़ा रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं वीडियोस बना के। एक इसकी साइड ले रहा है, एक उसकी साइड ले रहा। सो जो साइड्स ले रहा है वो समझ जाओ कि वो कंट्रोवर्सी बढ़ाना चाहता है वो, क्योंकि लोगों को मज़ा ही इसमें आता है ना। लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े आपके फेवरेट लोग झगड़े, लोग चाहते हैं। बट इस सब के चक्कर में आप अपना नुकसान मत कीजिए। आप पढ़िए, आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, कौन सही है कौन गलत है इसका पता चल जाएगा, वो आपको पता चलने वाला है। यूट्यूब पे वीडियो वैसे ही रहेगी, 1 साल बाद भी 2 साल बाद भी, एग्ज़ाम्स के बाद देख लेना कौन गलत था कौन सही था। मैं मानता हूँ आप हर्ट हुए हो, बट उसका क्या कर सकते हैं अभी। आपको सिर्फ फोकस स्टडी पे करना है। आपको अलग पांडे सर के भी वीडियोस देखने हैं, आपको अमन दत्तरवाल सर के भी वीडियो देखने हैं। जहाँ से आपका फ़ायदा हो, सेल्फिश बनो। जब तक आप स्टूडेंट हो, जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है लो, पढ़ाई करो, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। और किसी को आइडोलाइज मत करो। जब हमें कोई पसंद आता है, लेट से कि अलग पांडे सर, बहुत फ़ैन फॉलोइंग है उनके, लोग उन्हें कहते हैं कि PW इज़ इमोशन, वैसे अमन दत्तरवाल सर का भी है। तो जब आप किसी को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करते हो या प्यार करते हो, तो होता क्या है कि हमें भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है, उन्होंने भी कभी कुछ ना कुछ गलती की होगी, ये सब हम भूल जाते हैं। सो ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपका कितना भी फेवरेट हो, उसने भी कभी ना कभी गलती की होगी, वो कभी ना कभी गलती करेगा, और आपको पर्सनली वो उनको अलाउंस देना चाहिए कि वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान है। सो इन दो केस में अगर किसी की गलती हो भी, मैं नहीं कहता कि गलती होगी, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन अगर किसी की गलती हो भी तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया है। अब तक 5-6 साल से दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों के बहुत से फ्री वीडियोज़ हैं जिनकी वजह से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, दोनों अच्छे से सिखाते हैं। तो उन्होंने बच्चों के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, इससे आगे भी करेंगे। सो इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से दोनों बुरे नहीं हो जाते। मतलब गलत कोई भी हो, इन दोनों में गलत कोई भी हो, लेकिन इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से कोई भी ऐसा छोटा नहीं बन जाएगा कि अब उनके वीडियोज़ ही नहीं देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको हेल्प ही कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली जो यूट्यूब पे उनके चैनल है, उनके वीडियोस है, वो किसी ना किसी को हेल्प ही कर रहे हैं, मतलब वो अच्छे इंसान है, बुराई किस में नहीं होती। सो आपको ये समझना है, कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। हर कंट्रोवर्सी का एक पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होता है, उन सब में बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा, शायद वो दोनों भी भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ था। सो इसलिए आप अपना टाइम इस पर बर्बाद मत करो। आप अपने पढ़ाई का टाइम, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का टाइम इसमें मत डालो। कौन सही है कौन गलत है इसमें बिल्कुल भी मत पढ़ो। मेरा ये वीडियो एक्चुअली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था जो डिस्ट्रैक्ट हो गए इस सब के वजह से, और मैं समझ सकता हूँ डिस्ट्रैक्शन होता भी है जब आपके कोई 2 लोग जिनसे आपका बहुत बड़ा लगाव है और वो झगड़ रहे हैं।
छोड़ दो, जो सही गलत वो सब छोड़ दो। मैंने देखा बहुत से वीडियो तो इसी बारे में है कि ये कैसे गलत है या ये कैसे गलत है, इन्होंने पास्ट में क्या गलती की थी, या ये ऐसी है, इनका ऐसे ही चलता है। कुछ भी हो, मतलब बेसिकली वो अल्टीमेटली हेल्प ही कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स शुड ओनली फोकस ऑन स्टडी। कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। और मेरा कंसर्न था स्टूडेंट्स के बारे में, बस इतना ही। बाकी देखेंगे आगे, आगे भी वीडियोस आएंगे और कुछ महीने बाद पता चल ही जाएगा कौन गलत है कौन सही है। उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर नाउ यू हैव टू ओनली स्टडी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, स्कोर गुड मार्क्स। थैंक यू।